ओम शांति। भारत पावन देश है, पवित्र भूमि है जहाँ देवी देवताओं का वास होता था और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए समय प्रति समय यहाँ पर अनेक त्योहार, व्रत, पर्व मनाए जाते हैं। और इन पर्वों के पीछे, इन त्योहारों के पीछे बहुत सुंदर भाव होता है। इतना ही नहीं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ समाया होता है। जब उस अर्थ को समझने लगते हैं तो उस त्योहार की, उस पर्व की महत्ता हमारे दिल में और बढ़ जाती है। ऐसा ही एक पर्व या महापर्व भारत का छठ का महापर्व। और ये पर्व पहले तो भारत के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड के और ही मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये पर्व फैलता गया और भारत के अंदर हर भारतवासी आज छठ का महापर्व मनाना चाहता है। इतना ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये विदेश तक भी इतना फैल गया कि आज विश्वव्यापी ये छठ का महापर्व हो गया। ये छठ के महापर्व के पीछे भी बहुत सुंदर कथा है और एक भाव है। विशेष दिवाली के बाद ये पर्व आता है। दीपावली अर्थात जैसे हर घर के अंदर आत्मरूपी दीपक जग जाता है, उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, जहाँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति भी हमारा एक भाव, उसकी सुरक्षा के लिए ये पर्व मनाया जाता है, पूजा की जाती है। और उसके बाद भैया दूज के जहाँ भाई भाई की एक मनोवृत्ति को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास का ये छठा दिन और जिसकी शुरुआत होती है चौथ से सप्तमी तक, ये महापर्व के पीछे एक भाव यही है कि सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता। और इसीलिए छठ महापर्व जैसे ही आरंभ होता है तो सूर्य उदय की पूजा नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है उसकी पूजा करते हैं। अर्थात कि जिस सूर्य से जीवन है, आज सूर्य है तो भोजन मिलता है, अनाज पकता है। आज सूर्य है तो वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन हमारे सामने आता है। सूर्य से जब पानी इवेपोरेट होता है और वही वर्षा के रूप में बरसता है, तो सूर्य है तो पानी है, सूर्य है तो हवा है, सूर्य है तो भोजन है। और इसीलिए अब सीजन जब परिवर्तित होती है तब सूर्य के प्रति एक कृतज्ञता, और इसीलिए जब ढलते सूरज को ये आर्घ्य देते हैं, माना हमारे मन की भावनाओं के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये त्योहार जब आता है तो विशेष सफाई होती है, चारों ओर कोना कोना साफ हो जाता है और बड़ी स्वच्छता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। घर की सफाई इतना ही नहीं, परंतु
घर के सभी सदस्य अपने शरीर की भी सफाई अर्थात नहा धो करके सुबह सुबह फिर अपना कामकाज आरंभ करते हैं। बिना स्नान किए रसोई घर में भी नहीं जाते हैं। साथ ही साथ इन दिनों में जो पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वातावरण की पवित्रता, घर की पवित्रता को मेंटेन किया जाता है। और इसलिए भोजन के लिए भी कहा जाता कि इन दिनों में कोई भी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं किया जाता है। वहां तक कि नमक और प्याज लहसुन आदि भी खाने की स्वीकृति नहीं होती है। इतना शुद्धिकरण से यह त्योहार मनाया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए इसके पीछे का जो भाव है वो यही है कि उस सूर्य को तो हम अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान सूर्य जब इस संसार में आते हैं तब हम उनका सेलिब्रेशन शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन वो परमात्मा आकर के जब मनुष्य जीवन के अंदर एक शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं और उस शुद्धिकरण के साथ जब उनका वापस जाने का समय आता है, जब घर घर में आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है, भाई भाई की मनोवृत्ति, पशु पक्षी मनुष्य और प्रकृति सब शुद्ध पावन हो जाते हैं, तब उनका वापस जाने का समय आता है। वही सूर्यास्त है, अर्थात ज्ञान सूर्य का अस्त होने का समय। ऐसे समय पर वो परमात्मा के प्रति भी हमारी कृतज्ञता है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके लिए जो उन्होंने आकर के हमारे जीवन के अंदर आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए भोजन का शुद्धिकरण और जीवन के अंदर संयम नियम आदि के साथ जिस तरह से हमें ऊंचा उठाते हैं, हमारे चरित्र का उत्थान करते हैं, ये पवित्रता न सिर्फ तन की, मन की, वृत्तियों की पवित्रता को भी ईश्वर ही हमारे अंदर स्थापित करते हैं। छठ के महापर्व में लोग जब 36 घंटे का उपवास करते हैं, उपवास अर्थात उप शब्द के दो अर्थ होते हैं। उप माना नजदीक, उप माना ऊपर। तो ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक मेरी बुद्धि का वास रहे, ये उपवास करना है। अर्थात जब ईश्वर को इतना निरंतर हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उसकी शक्ति सकाश हमारे जीवन के अंदर आती है। और 36 घंटे उपवास का महत्व यही है कि वो परमात्मा के निरंतर स्मृति से हमारे अंदर 36 गुण, जो दिव्य गुण है, वो आने लगते हैं। जीवन इतना दिव्य होने लगता है। उस 36 घंटे के उपवास के बाद फिर सूर्यास्त जब होने लगता है छठ के दिन, तब आर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्थात हाथ में पानी लेकर के उसको एक संकल्प, जब भी व्यक्ति हाथ में पानी लेकर के उसको अर्पित करते हैं, माना सूर्य के सामने एक संकल्प, जब सूर्य जा रहा है, विदाई ले रहा है, उस समय हम संकल्पबद्ध होते हैं। वैसे उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, और वैज्ञानिक कारण यही है कि जब सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय
जब पानी दिया जाता है, वो पानी जब गिरता है और उसमें से जब सूर्य की किरणें आती है तो वो सूर्य की किरणें सातों रंग बिखेरती है, प्रिज्म का काम करती है। और जब सातों रंग की ऊर्जा हमारे पर आती है तो व्यक्ति को हमेशा के लिए स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसीलिए इस दिन पर विशेष, इस महापर्व के पीछे यही भाव है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी न आए, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की अगर मुसीबत आए तो हर मुसीबत को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तो साइंटिफिक रीजन तो यही है, वैज्ञानिक जो कारण है वो यही है कि जब वो पानी अर्पित करते हैं और उसमें से सूर्य की किरणें जब पास होती है तो वो सातों रंग की ऊर्जा हमें प्रदान करती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर स्वास्थ्य लाभ होता है। और ताकि सूर्य की जो रोशनी हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा कहीं लीक ना हो जाए, इसीलिए ये धरनी पर खड़े होकर के जल नहीं दिया जाता, लेकिन पानी में खड़े रह करके जल दिया जाता है। क्योंकि धरती पर खड़े रह करके अगर जल अर्पित करे तो जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा कुछ लीक हो करके जमीन के अंदर चली जाती है। लेकिन जब पानी में खड़े हो जाते हैं तो पानी से हमारी ऊर्जा लीक नहीं होती है। ये उसके पीछे का भाव है। अर्थात जब परमात्मा ज्ञान सूर्य का निरंतर स्मरण करते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, तो परमात्मा द्वारा भी हमें सकाश प्राप्त होती है। और वो सकाश यानी सातों गुणों की ऊर्जा, आत्मा के जो 7 गुण हैं, आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा विकसित होने लगती है। और जहां मन इतना प्रसन्न हो जाए, आत्मा इतनी स्वस्थ हो जाए, तो शरीर तो जरूर है स्वस्थ रहेगा ही। तो इसलिए पानी में खड़े रह करके, ताकि वो ऊर्जा लीकेज न हो जाए, भावार्थ ये कि हमें अपने जीवन के अंदर भी जो परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसको संपूर्ण रीति से अंदर में समा के रखना है। साथ ही साथ जल अर्पित करने का भाव एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा। जब भी कोई प्रतिज्ञा करता है तो जल हाथ में लेकर के फिर प्रतिज्ञा किया जाता है। ठीक इसी तरह जब ईश्वर इस संसार में पुनः सतयुग की स्थापना करके जब उनका जाने का वक्त आता है तो सतयुग में हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे, वहां तो ये स्मृति भी नहीं रहेगी। इसीलिए जाने से पहले ही हम उसके प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ दृढ़ संकल्प करते हैं। और संकल्प जब करते हैं तो वो संकल्प पूर्ण करना होता है कि ईश्वर ने जो शिक्षाएं हमें दी है, जो ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को संपूर्ण रीति से हम अपने अंदर समाकर उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए हम इस संसार को परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ये संकल्पना हमें करनी है। परमात्मा के इस दिव्य कार्य में जो मददगार बनते हैं, तो जब तक पूर्ण न हो तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये प्रतिज्ञा हम ईश्वर के सामने करते हैं कि हम आपके मददगार हैं और अंत तक हम आपके मददगार बने रहेंगे, ये संसार परिवर्तन के कार्य के लिए। दुनिया के अंदर छठ का जब समय आता है तब ऋतु परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन होकर के जब शीतकाल आने लगता है तो जरूर है कि उस ऋतु परिवर्तन में कई प्रकार के बीमारियां भी आ जाती है अगर ध्यान नहीं रखा गया तो इसीलिए भावार्थ ये है कि जब ये संसार परिवर्तन का समय है, इस संगम के समय पर हम खड़े हैं,
जब एक तरफ कलयुग जा रहा है, दूसरी ओर सतयुग आ रहा है, ये संधिकाल के समय पर हम खड़े हैं। और ऐसे संधिकाल के समय पर अगर हमने भी ध्यान नहीं रखा, हम अगर संकल्पबद्ध नहीं हुए, तो जरूर है अनेक प्रकार की माया की बीमारी लग सकती है, आ सकती है, जो व्यक्ति को राह भटका सकती है। इसीलिए ये संकल्प करना जरूरी होता है। ये कृतज्ञता जब हम व्यक्त करते हैं तो जरूर है, दुनिया में कहा जाता कि सूर्य को के प्रति जब कृतज्ञता देते हैं तो सूर्य प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। मन की हर कामना को पूरी करने के लिए साथ में सूर्य भगवान के साथ में कहा जाता है छठी मैया होती है। दुनिया में कथा ये है कि सूर्य की 2 पत्नियां थी, एक उषा, एक प्रत्युषा। उषा काल मन सुबह, प्रत्युषा मन नम शाम का काल। और इसीलिए छठी मैया को जब हम राजी करते हैं, सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, तब वो हर मनोकामना को पूर्ण करती है। और इसीलिए यहां परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा के साकार तन में, और ब्रह्मा वो भी मां है, छठी मैया है। और इसीलिए उस ब्रह्मा मां भी, कोई भी ऐसी मनोकामना होती है तो उस ब्रह्मा मां के सामने रखो, उस छठी मैया के सामने रखो, तो वो हर मनोकामना पूर्ण करती है। फिर भी मां का हृदय मां का होता है, इसीलिए वो बच्चों की हर कामना को पूरी करती है। तभी इस छठ महापर्व पर जिनको संतान नहीं होती है, वो संतान की कामना करते हैं, संतान की कामना उनकी पूरी हो जाती। जिनको संतान है वो अपने संतान के स्वास्थ्य के लिए, उनके बल बुद्धि आदि विकसित हो, उसके लिए कामना करते हैं, वो कामनाएं भी पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा ज्ञान सूर्य जो है वो ज्ञान तो हमें देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन की हर कामना पूरी करने के लिए छठी मैया यानी ब्रह्मा माँ के रूप में हम सबको प्राप्त है। ब्रह्मा इसीलिए कहा कि जो हर एक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उस मनोकामना से हम स्वर्ग जैसे सुंदर संसार में जा सकते हैं। दूसरा कहा जाता है कि ये महापर्व एक ऐसा महापर्व है जिसमें कोई पंडित पूजा नहीं करवाता है, परंतु गृहस्थी लोग अपने आप में ये पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो घर घर को स्वर्ग बनाते हैं। जहां गृहस्थ धर्म में रहते हुए गृहस्थ जीवन में कैसे वो गृहस्थ आश्रम बनाए, जैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का गृहस्थ है। तभी भारत में ये कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। अर्थात परमात्मा आकर के ज्ञान गंगा में डुबकी लगवाते हैं, इसीलिए गंगा के किनारे पर ये पूजा की जाती है। तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके सुबह सुबह चौथ के दिन ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके फिर स्वच्छ हो करके वही पानी को ले जा करके प्रसाद तैयार करते हैं। अर्थात परमात्मा आकर के ज्ञान गंगा जो प्रवाहित करते हैं, उस ज्ञान गंगा में हमें डुबकी लगानी है, अर्थात उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करना है। और उस ज्ञान के आधार से ही, ज्ञान के मनन चिंतन से ही हम भोजन तैयार करें, तब वो भोजन भोजन नहीं रहता है, लेकिन वो भोजन प्रसाद का रूप बन जाता है और वो प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता, प्रसाद स्वीकार कराया जाता है।
अर्थात जब ज्ञान के मनन चिंतन से इतने शुद्ध संकल्पों के साथ, परमात्मा की स्मृति के साथ जब भोजन तैयार किया जाता है और वो प्रसाद बन करके हर एक को स्वीकार कराया जाए, साथ ही साथ इस महापर्व के समय पर कहा जाता है कि छठ के दिन सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद लोग घर नहीं आते हैं, अक्सर गंगा के किनारे पर ही रहते हैं, वहीं सोते हैं ताकि उगते सूरज को भी वो प्रणाम करे, उनका भी आशीर्वाद ले। इसीलिए रात भर में छठ के बहुत सुंदर गीत गाते हैं, मनोरंजन करते हुए, या अगर नींद भी आ जाए तो वहीं सोते हैं ताकि सुबह के सूरज को भी वो आर्घ्य अर्पित कर सके। भावार्थ ये है कि परमात्मा इस संसार में जब आते हैं तो आने के साथ साथ ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हुए हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। समय का परिवर्तन होता है, संस्कारों का परिवर्तन होता है, संस्कारों में नवीनता आ जाती है, भाई भाई की वृत्ति जागृत हो गई, और उसके बाद जो सुंदर समय भविष्य का आ रहा है वो समय भी हमसे छूट ना जाए, इसीलिए उस समय में भी हमें प्रवेश करना है। अर्थात वो सतयुगी दुनिया के आरंभ से ही हमें उस दुनिया में जाना है, ये नहीं कि समय बीतने के बाद हम पहुंचे, तो वो समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो समय तो चला जाता है। और उस परमात्मा के आशीर्वाद से वंचित हो जाए, इसीलिए रात को बैठ करके छठ के सुंदर गीत गाते हैं, छठ की महिमा गाते हैं, छठी मैया की महिमा गाते हैं। भावार्थ यही है कि उस परमात्मा की स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, हम निरंतर उसके याद में रहते हुए उस पावन दुनिया के प्रवेश काल में भी हम साथ साथ रहे। इसीलिए उस ज्ञान सूर्य परमात्मा के आशीर्वाद को, वरदान को इस तरह से अपने जीवन में अनुभव करें कि हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के, श्री गणेश जब होता है तो उस श्री गणेश में उनके साथ साथ रहे। कितना सुंदर भाव है। साथ ही साथ जब ये छठ महापर्व की पूजा होती है तो उस समय जो सामग्री ली जाती है, खास करके सारी सामग्री सूप में डाल करके ले जाते हैं। अब सूप में क्यों डाला? सूप की विशेषता है, कभी भी अनाज साफ करते हैं महिलाएं तो सूप के अंदर जो चीज होती है, तो जब उसको झटकते हैं तो कचरा बाहर निकल जाता है, अच्छी चीज अंदर जाती है। तो सूप के अंदर माना हम अपनी बुद्धि को भी सूप की तरह बनाए तो कचरा, व्यर्थ बातें बाहर फेंक दे और अच्छी बातों को ग्रहण कर ले। साथ में सारे फल की टोकरी पूरी सजाई जाती है और रखा जाता है उस सूप के अंदर। भावार्थ ये कि हमारे जीवन को भी ऐसा प्रत्यक्ष फलों की तरह सात्विक, सतो प्रधान बनाना है। उसमें भी जो नारियल होता है, अर्थात बाहर का हिस्सा कड़क होता है, अंदर एकदम नरम होता है। अर्थात मनुष्य भी आज नारियल की तरह जो बन गया है, बाहर के अभिमान और अज्ञान के अहंकार के साथ जीता है। इसलिए हर मंदिर में वैसे भी देवताओं के आगे नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है। उसमें भी आधा चढ़ाते हैं, आधा परिवार के लिए प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। अर्थात हमें भी अपने अज्ञान का ब्रह्म तोड़ना है। अज्ञान का अहंकार, अज्ञान से ही अहंकार निर्मित होता है, तो उस अहंकार को तोड़ना है। तब अंदर जो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है वो इतना सुंदर स्वच्छ है, उस स्वच्छ सुंदर व्यक्तित्व को निखारना है, उसको बाहर ले आना है। और वही व्यवहार के
अंदर बांटना है हर एक के साथ प्रसाद के रूप में। और प्रत्यक्ष फल हम अपने संकल्प के माध्यम से ईश्वर को अर्पित करते हैं, अर्थात कि ये सारा फल जीवन के अंदर हर फल की कोई ना कोई विशेषता, महत्ता है। जिस तरह से कोई भी फल लिया जाए, जब उसका सीड होता है, सीड बहुत हार्ड होता है, अर्थात अंदर से हमारा मनोबल मजबूत हो, लेकिन बाहर व्यवहार के अंदर सॉफ्टनेस, जूसी, अर्थात सबके साथ मिलनसार रहे, ऐसे भी फल होते हैं। दूसरा, चंदन की लकड़ियां विशेष रखी जाती है, अर्थात कि जब इस तरह का परिवर्तन हम अपने जीवन के अंदर लाते हैं तो चंदन से खुशबू सारे संसार के अंदर फैलाते हैं, समाज के अंदर फैलाते हैं और सबके प्रति हमारे अच्छी भावनाएं प्रवाहित करते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं। तो छठ का ये महापर्व 4 दिन चलता है और उसके बाद खुशियां ही खुशियां मनाई जाती है। तो दिवाली से कंटिन्यू होते होते छठ के महापर्व के दिन या सप्तमी के सुबह में ये पर्व की समाप्ति होती है। कितना सुंदर भारत के अंदर हर पर्व, हर त्योहार के पीछे एक भाव होता है, और जब ऐसी कृतज्ञता हमारी ईश्वर के प्रति, ऐसा ग्रैटिट्यूड हमारा ईश्वर के प्रति हो, तो वो ग्रैटिट्यूड से परमात्मा के वरदान के भी अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा जब हम जीवन जीते हैं, यही प्रत्यक्ष स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष फल के रूप में हम उन्हें अर्पित करते हैं, तो जरूर है कि ईश्वर की दुआओं के भी पात्र बन जाते हैं। तभी कहा जाता है कि खाली स्वयं संतुष्ट रहे इतना नहीं, लोग हमसे संतुष्ट रहे इतना नहीं, लेकिन हमारा जीवन इस क्वालिटी का हो कि ईश्वर भी मुझसे संतुष्ट होकर के ईश्वर का दुआओं का हाथ मेरे ऊपर आ जाए। ये मेरी सच्ची कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होगी कि जो उसने दिया है, जो उसने सजाया है, श्रृंगार किया है, वो मेरे जीवन से प्रत्यक्ष अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। ये हमारी कृतज्ञता है। तो ये है सुंदर भावार्थ छठ महापर्व का। आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और हृदय से ये पर्व की शुभ बधाइयां आप सबको हो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.